ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं सिदरम मिनन नार हिजाबम मिनन नार, ये बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। अल्लाह अल्लाह रसूल कायनात ने जब बच्चियों को यह मर्तबा दिया है कि बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी, तो उस रसूल हाशमी का क्या हाल होगा। हमने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं और औरतें महकूम हैं। मर्द जिम्मेदार हैं और औरतें मर्दों की जिम्मेदारी में हैं। आप ज़रा देखिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं और औरतें महकूम हैं। मर्द जिम्मेदार हैं और औरतें मर्दों की जिम्मेदारी में हैं। आप ज़रा जहन को हाजिर करें और देखें कि जब दुनिया में इस्लाम नबी आया था, दुनिया में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो सारी दुनिया की तारीख़ें आप अपने सामने रख डालिए। सबसे ज़्यादा भयानक तारीख़ अरब की दिखाई देती है। अरब की सरज़मीन पर हालात तो ऐसे बिगड़े हुए थे कि बाज़ कबीलों में ये दस्तूर राइज हो गया था कि लड़कियां जन्म लेती थी तो फ़ौरन मार दी जाती थी। कोई भी लड़की अपनी माँ की गोद में जाती नहीं थी। पैदाइश के बाद उस बच्ची को खींच लिया जाता था और मारने वाले अकारिब नहीं होते थे, मारने वाले रिश्तेदार नहीं होते थे, मारने वाला कोई भाई नहीं होता था, बल्कि मारने वाला बाप ही होता था। बाप अपनी नन्ही सी बेटी को अपनी गोद में उठाता और ले जाकर के उसको जिंदा गाड़ देता या तो मुर्दा गाड़ देता। आज भी मक्के की सरजमीन पर वह कब्रिस्तान मौजूद है, वह ज़मीन का हिस्सा मौजूद है जहाँ पर लड़कियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जहाँ पर लड़कियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था। अगर बाप अपनी नन्ही सी बच्ची के गले पर अपना कदम रख करके दबाए और उसकी ज़बान निकल आए तो कितना शकीयुल क़ल्ब बात हो गया था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं तो आप ज़रा देखें, तारीख़ पढ़ने के बाद में आँखों से आंसू आ जाते हैं कि मक्के शरीफ की यही वो सरज़मीन है जिस सरज़मीन पर लड़कियां ज़िंदा गाड़ी जा रही थी, जिस सरज़मीन पर लड़कियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था। एक बाप ले जाता अपनी सगी बेटी को और ले जाकर के उस ज़मीन के ऊपर एक गड्ढा खोदता था और उसी में ज़िंदा बच्ची को दफन कर देता था या तो मुर्दा दफन कर देता था। अगर बाप अपनी नन्ही सी बच्चे के गले पर अपना कदम रख करके दबाए और उसकी ज़बान निकल आए तो कितना शकीयुल क़ल्ब बात हो गया था। दुनिया में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, ऐलान नबूवत होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ख़बरदार कोई भी अब अपनी बच्ची को कत्ल ना करे, कोई भी अब अपनी बच्ची को ना मारे। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चियों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बच्चियों को मारा नहीं जाएगा, उनका मर्तबा क्या है, उनका मकाम क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सुनो सुनो, तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे लिए रहमते इलाही का ज़रिया है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम नश्र फरमाया, पहली बार मक्के की सरजमीन पर यह आवाज़ गूंजती है कि कोई भी अपनी बच्ची को कत्ल ना करे, कोई भी अपनी बच्ची को ना मारे। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, इन बच्चियों का मर्तबा क्या है, इन बच्चियों का वक़ार क्या है, इन बच्चियों का मकाम क्या है? तो आका फरमाते हैं तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे लिए रहमते इलाही का ज़रिया है। मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया तो मक्के के लोग चौंक कर रह जाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़बान फैज़ तर्जुमान बोल रहा है कि कोई भी अपनी बच्ची को कत्ल ना करे, कोई भी अपनी बच्ची को ना मारे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन सजी हुई है। एक सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका ज़बान फैज़ तर्जुमान बोल रहा है कि बच्चियों को कत्ल ना किया जाए, बच्चियों को मारा ना जाए, मगर या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को मार करके जिंदा गाड़ दिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से मैंने जब लिस्ट तैयार किया है, जब मैंने फहरिस्त तैयार किया है तो मैंने देखा कि उस फहरिस्त में 11 बच्चियों को कत्ल कर चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने जब 11वीं बच्ची को कत्ल किया है तो मैं विदेश कमाने के लिए जा रहा था, मैं तिजारत के लिए जा रहा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तेरे शिकम से अगर
अगर लड़का पैदा होगा तो उसकी परवरिश करना, पालना पोसना, और अगर तेरे पेट से लड़की पैदा होगी तो उस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देना। मैंने अपनी बीवी को यह वसीयत किया और वसीयत करने के बाद में या रसूल अल्लाह मैं कमाने के लिए बाहर चला गया। जब मैं कमा करके वापस आया तो मैंने अपने घर को खाली पाया। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये बताओ कि तुम्हें वज़े हमल हुआ था कि नहीं। मेरी बीवी ने बताया नहीं वज़े हमल हुआ था, बच्ची पैदा हुई थी। तुमने बच्ची को क्या किया? मेरी बीवी ने बहाना बना दिया। मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त की माएँ मजबूर कर दी गई थी और उनकी मामता ने इजाज़त नहीं दिया था, बल्कि अपनी बच्ची को दूसरे के घर में भेज करके उसकी परवरिश कर रही थी और वो बच्ची पल बढ़ करके बड़ी हो गई थी। या रसूल अल्लाह एक रोज़ मेरी निगाह पड़ गई। मैंने देखा कि मेरी बीवी के गोद में एक बच्ची आई है और बड़ा प्यार कर रही है मेरी बीवी। मैंने पूछा बता ये कौन सी बच्ची है? तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम इसको कत्ल ना करो, इसको मारो नहीं। तो मैं पूरा वाकया बता दूं। मेरी बीवी ने कहा कि ऐ मेरे शौहर नामदार, ऐ मेरे जिंदगी के मालिक, ऐ मेरे जिंदगी में शामिल होने वाले शख्स, सुन सुन, यही वो तेरी और मेरी बच्ची है जिसने मेरे शिकम से पैदा लिया है, मेरे पेट से जिसने जन्म लिया है। मेरी मामता ने इजाजत नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसको कत्ल नहीं किया था, बल्कि मैंने पड़ोस के घर में भेज दिया था। या रसूल अल्लाह, जैसे मैंने इतना कहा तो मेरी बीवी सोच रही थी कि शायद अब ये मेरा शौहर इस बच्ची को कत्ल कर देगा। चुनांचे मेरी बीवी ने कहा कि इस बच्ची को कत्ल ना करो, लेकिन ये जुमले मेरे सीने में दर्द करने लगे थे, मेरे सीने में जगह बना रहे थे कि अपनी बच्ची को कत्ल कर दूं। चुनांचे मेरी बीवी उस बच्ची से प्यार कर रही थी, कभी उसके सर में अपने हाथ को करती थी, कभी उसके रुखसार का बोसा ले लेती थी, कभी उसके माथे को चूम लिया करती थी। या रसूल अल्लाह, मैंने ये प्यार देखा और देखने के बाद में मुझसे रहा नहीं गया, बल्कि मैंने अपनी बीवी के गोद से अपनी बेटी को उठाया और उठा करके मैंने जब लेकर के उसको भागने की तैयारी की तो मेरी बीवी उठी है उसको बचाने के लिए। जैसे खड़ी हुई मैंने उसे ज़रबे दे दी, उसको चोट आई, जमीन पर गिरी, मैं उसको मारता रहा, कहा तू मेरे करीब से हट जा, मैं ले जाकर के उसी मैदान में इस बच्ची को गाड़ दूंगा जहां पर जितनी बच्चियों को मैंने जिंदा दफन किया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हाथ जोड़ करके कह रही थी इस बच्ची को कत्ल ना करो, इसने मेरे शिकम से पैदा लिया है, इसने मेरे शिकम से जन्म लिया है, इसकी जिंदगी को बख्श दो। मगर या रसूल अल्लाह, मैंने जब उसको ज़रबे दी, चोट आई है तो जमीन पर गिरी है, बेहोश हो गई मेरी बीवी। मैंने अपनी बच्ची को उठाया और उसी मैदान में ले जाकर के पहुंचा जहां पर जिंदा बच्चियों को गाड़ा जा रहा था। या रसूल अल्लाह, मैं गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, गड्ढे के मिट्टी को मेरी बच्ची हटा रही थी। उस बच्ची को क्या मालूम था इसी में मुझे कत्ल की, इसी में मुझे दफन कर दिया जाएगा, इसी में मुझे गाड़ दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, गड्ढे की मिट्टी को मेरी बच्ची हटा रही थी, मेरी बच्ची समझ बूझ वाली हो गई थी। उसकी माँ ने बता दिया था ये तेरे अब्बा है। या रसूल अल्लाह, वो अब्बा कह लेती थी। या रसूल अल्लाह, मेरे माथे पर पसीना आ रहा था तो मेरी बच्ची ने अपने दुपट्टे का आंचल को फाड़ा और फाड़ करके मेरे पसीने को पोंछ रही थी और कह रही थी ए अब्बा, मैं तेरा काम कर देती हूँ, तू साये में चला जा, दरख्त के साये में बैठ जा। इस बच्ची को मालूम न था कि आज इसी गड्ढे में मुझे दफन हो जाना है। चुनांचे गड्ढे की मिट्टी को मेरी बच्ची हटा रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा तैयार कर लिया और उठा करके अपनी बच्ची को उसमें दबोचा तो उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थी। या रसूल अल्लाह, मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब मिट्टी उसके पांव तक गई है तो बच्ची खेल समझ रही थी, जब उसके घुटने तक गई है तो बच्ची खेल समझ रही थी, जब उसके कमर तक गई है तो बच्ची खेल समझ रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी जाकर के उसके सीने तक पहुंची है तो बच्ची की सांसें रुकने लगी है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। या रसूल अल्लाह, जब उसके गले तक मिट्टी पहुंची है तो बच्ची ने जान लिया कि ये मेरा बाप मुझे जिंदा छोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि मुझे आज इसी जमीन में जिंदा गाड़ देना चाहता है। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने अपने आंखों को आसमान की तरफ उठाया और कहा कि ए मेरे अब्बा, तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे कत्ल करना क्यों चाहता है? तू अगर ये जानता है कि तेरी बच्ची एक रोटी का तुझसे सवाल करेगी तो ये तेरी बेटी तुझसे वादा करती है कि भीख मार करके अपनी जिंदगी को गुजार लेगी, लेकिन तुझसे एक रोटी का सवाल नहीं करेगी। ऐ मेरे अब्बा हुजूर, अगर तुझे ये लगता है कि ये तेरी बच्ची कपड़ों का सवाल करेगी तो ये तेरी बच्ची कभी कपड़ों का सवाल नहीं करेगी। ऐ मेरे बाप, अगर तुझे ये लगता है कि तेरी बच्ची की ये सूरत अच्छी नहीं है तो ये चेहरा तेरे सामने
सामने नहीं लाएगी, तू मुझे क्यों मार देना चाहता है या रसूल अल्लाह। जब मेरी बच्ची ने ये बातें कही तो मैं सोचने लगा करूं तो क्या करूं। फिर मैंने दिल ने गवारा किया कि मैंने न जाने कितनी बच्चियों को गार दिया है, आज इसको छोड़ूं तो कैसे छोड़ दूं। चुनांचे मैं करीब में गया और जाकर के एक बड़ा सा पत्थर मैंने अपने हाथ में लिया और लाकर के जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरी बेटी का मुंह आसमान की तरफ उठा हुआ है, उसका चेहरा आसमान की तरफ है और कुछ वो कह रही थी। मुझे लगा कि मेरी ये बच्ची मेरे लिए बद्दुआ कर रही है या रसूल अल्लाह। मैंने पत्थर को जमीन पर रखा और रखने के बाद में मैंने अपने कान को उस बच्ची के मुंह के करीब में किया तो या रसूल अल्लाह वो मेरे लिए बद्दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि वो दुआ कर रही थी कि परवरदिगार आलम इन बच्चियों को जब पैदा किया है तो इन्हें जीने का अधिकार दे दे, वरना बच्चियों की पैदाइश को खत्म कर दे। ऐ परवरदिगार आलम, ये बच्चियां कब तक के मारी जाती रहेंगी, इन बच्चियों को कब तक कत्ल किया जाता रहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बच्ची उस तरह से दुआ कर रही थी तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी सुन, जब वो बच्ची ये दुआ कर रही थी तो उसकी दुआ जाकर के बाबे इजाबत से टकराई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउन नूर शरीफ को हजरत आमिना खातून के बतने अक़दस से सवेरे सवेरे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में दोशंबा के दिन तुलूए इजलाल मक्का में मेरे नबी फरमा देते हैं और अब्दुल्लाह के आंगन से यह ऐलान कर दिया जाता है कि बच्चियों अपनी किस्मत का रोना मत रो, अपनी जिंदगी का रोना मत रो, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीना शरीफ में पैदा हो चुका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन रजा साहब क़िबला बहरैची, हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन रजा साहब क़िबला बहरैची। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, उस सहाबी ने जब कहा या रसूल अल्लाह, ये सारी बातों को मैंने सुना और सुनने के बाद में आखिरकार में उस बच्ची के सर के ऊपर उठा करके पत्थर को मारा और बच्ची उसी में इंतकाल कर गई। अब वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ये ख़ता कैसे माफ़ होगी, मेरा ये गुनाह कैसे माफ़ होगा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने अय्याम जाहिलियत में ये गुनाह किए हैं, जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो रब ताला ने तुम्हारे सारे ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। वो बच्चियों के दौर थे, बच्चियां मारी जा रही थी, वो बच्चियों का वक्त था, बच्चियां कत्ल की जा रही थी। जब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। ये तो अरब का एक वाक़या मैंने आपके सामने पेश किया है। आओ ज़रा देखो, जिस हिंदुस्तान में लोग जीवन बिता रहे हैं, जिस हिंदुस्तान में लोग कन्याओं की आबरू की जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं हमने औरतों को इज़्ज़त दी है, हमने उनको मर्दों के बगल में खड़ी कर दिया है, हमने औरतों को इज़्ज़त दे दी है, हमने उनको ऑफिसों में बैठा दिया है, हमने औरतों को इज़्ज़त दे दी है। ये औरतों के लिए इज़्ज़त नहीं है, औरत पार्कों में घूमने के लिए नहीं है, औरत मर्द के दोष बदोश चलने के लिए नहीं है, औरत मर्द के लिए अय्याशी का जरिया नहीं है, बल्कि औरत औरत है, औरत अपने घर की मलिका है। आओ ज़रा देखो, इस्लाम ने औरत को क्या मिजाज दिया है और इस्लाम ने औरत को क्या वक़ार दिया है। ज़रा मजहब इस्लाम के कानून को भी समझते हुए चलिए। आज जैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख़रीदो फरोख्त की जा रही है, जब इस्लाम नहीं आया था तो उसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर औरतों को बरहना करके उनका सौदा किया जा रहा था, औरतों का सौदा हो रहा था। आओ ज़रा देखो, जब
इस्लाम नहीं आया है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो औरतों को इज्जत देने की ख्वाहिश रखते हैं, जो औरतों को कहते हैं हमने इज्जत दी है, उन्हें उनकी तारीख मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर नागौर के जंगल में एक औरत के साथ 5-5 मर्दों ने शादी की थी। यही वो हिंदुस्तान की सरजमीन है जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन माए रानी से शादी की थी। यही वो हिंदुस्तान की सरजमीन है कि राजस्थान में उदयपुर शहर में सत्या सती होने वाली लड़कियों का स्थल मौजूद है, जहां औरतें अपने शौहरों के चिताओं पर जिंदा जल जाया करती थी और कहती थी कि हमें जिंदा रहने में कोई लुत्फ नहीं है, चुनांचे मुझे अपने शौहर के चिता पर जल जाने दो। और ये जिंदा जलाने की तारीख राजस्थान उदयपुर की शहर सती उदयपुर शहर में रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या वक़ार दिया है। मेरे नबी का पैगाम तो मक्का शरीफ में गूंजा था और मक्का शरीफ में ये ऐलान किया गया था कि अपनी बच्चियों को कत्ल ना करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बच्चियां रहमत इलाही का जरिया है। लेकिन मेरे नबी का ये पैगाम पूरी दुनिया में नश्र हो गया, पूरी दुनिया की बच्चियां महफूज हो गई। आओ जरा देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन लगी हुई है। एक सहाबी आते हैं, एक यतीमा बच्ची लाई जाती है। लाने वाले अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, न इसके पास बाप है न इसकी माँ है, या रसूल अल्लाह ये यतीमा बच्ची है। मेरे आका फरमाते हैं लाओ करीब लाओ। जब करीब में वो सहाबी उस बच्ची को लेकर के गए हैं तो मेरे आका उस बच्ची को अपने गोद में ले लेते हैं। लेने के बाद में फरमाते हैं कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। उसी मजलिस में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमा है। वो देख रहे हैं कि वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को कत्ल किया था कि मेरे नबी ने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया है और बड़ा प्यार कर रहे हैं। आका ने जब ये फरमाया था कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला, मजलिस में हजरत अबू बकर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बेटी हमें दे दी जाए, इसकी परवरिश का हक मैं अदा करूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर तुम्हारे लिए बहुत सारी नेकियां हैं। फिर मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा ऐलान फरमाया कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। मजलिस में हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है या रसूल अल्लाह ये बेटी हमें दे दी जाए। मेरे आका फरमाते हैं ए उमर तुम्हारे लिए बहुत सारी नेकियां हैं, ये शरफ किसी और को मिलने दो। फिर तीसरी मर्तबा ऐलान किया है, हजरत उस्मान खड़े हुए हैं। चौथी मर्तबा ऐलान किया है, मौलाए कायनात शेर खुदा खड़े हुए हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बेटी हमें दे दी जाए, इसकी परवरिश का हक मैं अदा करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं ए अली ये शरफ किसी और को मिलने दो, तुम्हारे लिए बहुत सारी नेकियां हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारी भलाइयां हैं। पांचवी मर्तबा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि कौन है इस बच्ची की परवरिश करने वाला। जैसे ही मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तब तक एक बूढ़े सहाबी रोते हुए खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बेटी हमें दे दी जाए, ताकि मैंने न जाने कितनी बच्चियों को मार करके जिंदा गाड़ दिया है, ताकि उन बच्चियों का कफ्फारा अदा हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं आओ करीब में आओ। जब करीब में वो सहाबी गए हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीमा बच्ची को उन सहाबी को दिया और वो लेकर के जाते हैं, परवरिश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी बच्चियों की परवरिश नहीं हो रही थी, आज औरतों को वकार किसने दिया है, बच्चियों को मर्तबा किसने दिया है? तुम्हें कहना पड़ेगा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं सिदरम मिनन नार हिजाबम मिनन नार, ये बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। अल्लाह अल्लाह, रसूल कायनात ने जब बच्चियों को यह मर्तबा दिया है कि बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी, तो उस रसूल हाशमी का क्या हाल होगा, उस आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या होगा कि मेरे आका जिसके लिए कयामत के दिन इशारा फरमा देंगे उसके लिए उसकी शफाअत काफी हो जाएगी। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही वो बच्ची जब जवान होती है तो पूछने लगती है उस रसूल हाशमी की जियारत करा दो, आए माँ जिसने हमें ये जिंदगी अता की है, उस रसूल हाशमी के वकार को बता दो, उस रसूल हाशमी की जिंदगी को बता दो। तो जब उनकी तारीख बताई जाती है, उन बच्चियों को बताया जाता है ए बेटी उस रसूल हाशमी ने तुझे वकार दिया है कि जब तू पैदा भी ना हुई थी तो उस नबी ने फरमा दिया था कि तेरे लिए तेरी बेटी रहमत है। उस नबी ने तुझे वकार दिया है कि तू अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हारे पास लड़का और लड़की दोनों मौजूद हो
हो और तुम बाहर जाओ, कोई तोहफा लेकर के आओ, तो सबसे पहले अपनी बच्ची को वो तोहफा दिया करो, सबसे पहले अपनी बेटी को वो सामान दिया करो, ताकि उन बच्चियों का दिल ना टूटने पाए। जिन बच्चियों का चेहरा देखने से मैं जिन बच्चियों का चेहरा देखने के लिए बाप गवारा नहीं करता था, उनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम बाजार जाओ और कोई तोहफा लेकर के आओ तो सबसे पहले अपनी बेटी को वो तोहफा दिया करो। आपका लखते जिगर आपके सामने मौजूद है, बुढ़ापे में सवाहरा आपका बेटा बनेगा, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को किस तरह से सराहा है, बेटों के ऊपर बेटियों की फजीलत दी है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब ये बच्ची पैदा हुई है तो अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा बन रही है, और जब इसकी शादी होती है तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मियाँ और बीवी जब मुस्कुरा करके मिलते हैं तो रब ताला इनकी बख्शिश फरमा देता है। यही वो बच्ची है जब इससे बेटे और बेटा पैदा होते हैं, जब लड़कियां या लड़का पैदा होते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ के पाँव के तले जन्नत है। और मेरे आका ने इसीलिए एक मौके पर कहा था, ऐ लोगों, जिसको हज मबरूर का सवाब लेना हो वो सुबह उठ करके अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत कर ले तो उसको हज मबरूर का सवाब अता कर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बच्चियों का वक़ार है, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अपनी बच्चियों से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।